जलते तो वह बाती की तरह मगर उजाला कर जाते हैं वह एक दीपक की तरह। कैसे कहूँ मैं जनाब उन गुरु के बारे में जो खुद को तपाते रहे उस मोम की तरह हमें उजाला करने के लिए एक मोमबत्ती की तरह। कैसे बयां करूं मैं उन गुरु को इन शब्दों में, गुरु कभी शब्दों में बयां नहीं होते। यहाँ पे बैठे आदरणीय मेरे गुरु जी, मैं भी ईश्वर सर का छात्र और हमारे गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए। बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने गुरु के सामने आज उनके बारे में कुछ रख रहा हूँ और इससे बड़ा सौभाग्य शायद मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। मैं भले ही हर जगहों पे बोलता हूँ लेकिन गुरु के सामने बोलना उसके शिष्य के लिए बहुत बड़े। में बैठे आदरणीय गुरु जी और हमारे जितने मित्रों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर बात मैं शिक्षक दिवस की करी तो कहा जाता है कि शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में चल के जो राष्ट्रपति बने और नोबेल प्राइज से सम्मानित और भारत रत्न से सम्मानित हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के अवसर पर हम सभी टीचर डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये शिक्षक दिवस हम लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इसका महत्व हमारे जीवन में कितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्दों से बताना चाहूंगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। शायद ही वो स्टोरी आप लोगों ने कभी सुनी होगी कि आखिर शिक्षक दिवस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और उसी स्टोरी की वजह से आज शिक्षक दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम सभी को पता है कि हम लोग शिक्षक दिवस जो होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस से मनाते हैं, और आपको पता होगा कि वो एक गुरु के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान पूर्वक देखते थे और वो एक खुद गुरु थे। मैं बताना चाहूंगा जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति में हो, चाहे सामाजिक स्थिति में हो। हमारी हर व्यवस्था पूरी तरीके से डमाडोल थी। जब हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही स्थिति गड़बड़ थी और दयनीय थी। लोग शिक्षित होना चाहते थे लेकिन उसे मार्गदर्शक नहीं मिल पाते थे। अगर कोई मार्गदर्शक बनते भी थे तो उस मार्गदर्शक जो गुरु हुआ करते थे तभी बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उसमें शिक्षक की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो अपना खुद का गुजारा नहीं कर पाते थे। ये बड़े अफसोस की बात है, जो भविष्य बनाते हैं उस भविष्य युवा के लिए उनका गुजारा खुद नहीं हो पाता था। इसी तौर पे जब शिक्षक अपनी शिक्षा को देते थे बच्चों को तो उनका घर का परिवार का गुजारा, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनकी स्थिति को दयनीय देख के उसके परिवार लोग भी बड़े चिंतित हुआ करते थे। आखिर हमारे घर के व्यक्ति लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो खुद के परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, उनके परिवार ने कहते हैं कि आप लोगों को जब किसी भी चीज की जरूरत होती है तो आप लोग आंदोलन करते हैं। तो उनके परिवार को यह दिखा कि जब हमारे घर के शिक्षक इतना पढ़ाते हैं, वो उस समय हुआ करता था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ाते थे, उसमें उन्होंने वो स्वेच्छा से पढ़ाते थे कि उन्हें बच्चों को ज्ञान दे और देश आगे बढ़े। तो सभी लोग अपनी स्वेच्छा से पढ़ाते थे, तो उनके परिवार इनसे खुश नहीं रहा करते थे और कहते थे कि जब आपका परिवार ही नहीं चलेगा तो आखिर आपको पढ़ाने से क्या मिलेगा। तो उसी बात को लेके उनके परिवार ने एक आंदोलन बढ़ाया आगे कि हम शिक्षकों के लिए कुछ होना चाहिए, उनके परिवार का भी गुजारा होना चाहिए। शिक्षक पढ़ा तो दिया करते थे लेकिन उनका परिवार का गुजारा नहीं हुआ करता था, और देश का भविष्य आगे कैसे बढ़ सकता था अगर वो नहीं पढ़ाते। तो उसके लिए उन्होंने हमारे उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एक पत्र लिखा उनके परिवार ने कि हम सभी जो शिक्षक पढ़ाते हैं, हमारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं, उनके लिए हमारी कुछ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक रूप से उसका सहयोग करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने, आप लोग अभी देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षकों को पेंशन मिलता है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसे वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है आगे चल के। तो उसकी शुरुआत कहीं न कहीं उसी समय से हुई जब उन्हें आवेदन दिया गया। तो फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सभी चीजों को गौर करते हुए उन्होंने फिर एक प्रतिष्ठित रूप से एक फरमान जारी किया कि अब से जो भी शिक्षक बनेगा वो सरकारी विभाग में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने वेतन दिया जाएगा।
और उसके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दिया जाएगा, ताकि उनकी परिवार की स्थिति और उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो सके और हमारे देश का भविष्य और हमारी उज्जवल भविष्य हो सके। उसके बाद से शायद मैं बता दूं, उसी समय से हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन समय से 5 सितंबर को यह लागू किया गया और उसी दिन से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस के तौर पे हर शिक्षक की उज्जवल भविष्य के लिए उसी समय से पेंशन और जो भी हम वेतन वगैरह हुआ था उसी समय से स्टार्ट हुआ था। मूल सिद्धांत यही है कि शिक्षक दिवस इसी तौर पे रखा गया था ताकि उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षकों को वेतन जारी किया गया और शिक्षक की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। उसके बाद ये हमारी टीचर्स डे की सेलिब्रेट क्यों करते हैं। लेकिन अगर बात मैं कुछ आगे शब्दों में कहूँ तो कहते कि गुरु उस मोम की तरह होते हैं, गुरु उस मोम की तरह होते हैं जो जलते तो खुद हैं लेकिन बुझाना कई छात्रों को कर जाते हैं। और गुरु उस रास्ते की तरह स्थिर होते हैं लेकिन हमें उन मंजिल तक पहुंचा जाते हैं। अगर बात मैं करते रहूं तो शायद गुरु के बारे में, तो मैं गुरु का महत्व क्या हो सकता है यह प्राचीन काल से भी देख सकते हैं। जिस तरीके से जब आपको पता होगा कि जब लंका में श्री राम को जाना था और सीता जी का पता लगाना था, तो हनुमान जी भले ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनको उस समय ज्ञान का पता नहीं था। उन समय उनको एक ज्ञान की जरूरत थी, उनको सही मार्गदर्शक की जरूरत थी। तो जिन्होंने जामवंत जी ने उन्हें गुरु का मार्गदर्शक दिया और उनकी खुद की शक्तियों को अभाव से दूर किया और उन्हें उसकी शक्ति का पता लगाया, जिस वजह से आज उन्होंने लंका को विजय हासिल करके आज श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे। एक गुरु की क्या महत्व हो सकती है, शायद उस अर्जुन से पूछिए, गुरु की क्या महत्व हो सकती है, शायद उस अर्जुन से पूछिए जिन्होंने कौरवों की कई सेना को पराजित, हजारों सेना को पराजित करके मात्र 5 पांडवों ने सिर्फ श्री कृष्ण के मार्गदर्शक में विजय हासिल किया। हमारे गुरु को हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में उस मोती की तरह बिखरे हुए हैं, हम अपने जीवन में उस मोती की तरह बिखरे हुए हैं। वे गुरु हमारे उसे माले में भिड़ोकर हमें सम्मान के तौर पे बनाते हैं। आज आप अपने भविष्य में जहां भी जाइएगा, कहीं भी आपको अपने जीवन में मार्गदर्शक की जरूरत होगी। अभिसर बता रहे थे कि हम एक युवा हैं, यूथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब यूथ एक बहाव की तरह होता है, उसे जिधर रास्ता मिलेगा उधर आप बह जाओगे। तो यूथ को सही रास्ता कहते हैं कि अगर यूथ के हाथ में आप बंदूक दोगे तो आतंकवादी बनेगा, और अगर वही यूथ के हाथ में अगर कलम दोगे तो वो इतिहास रच देगा। तो उस इतिहास रचने की शुरुआत हमारे गुरुजन से होती है। अगर बात हम गुरु की करें तो बचपन से हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं, उसके बाद आगे चल के हमारे जीवन में गुरु आते हैं। और गुरु की इंपॉर्टेंस इसलिए भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हमारे गुरु हमारे जीवन में उस युवा आते हैं जिस युवा अवस्था से हमारे भविष्य का निर्माण होता है, और हमारा भविष्य कैसा होगा हमारा युवा पीढ़ी ही डिसाइड करता है। तो मैं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पर हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक ले गए, जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक ले गए, हम उन्हें गुरु नहीं जनाब भगवान मानते हैं।